10वीं वर्ग का दिए गए समीकरण 2/√x प्लस 3/√y इक्वल्स टू 2 तथा 4/√x माइनस 9/√y इक्वल्स टू -1 इसे हल करेंगे। देखिए यहाँ समीकरण को हल करने के लिए कोई मेथड का प्रयोग नहीं करना है, सिर्फ यहाँ बताया गया कि इसे हल कीजिए। कभी कभी सवाल में देता है कि दिए गए समीकरण को प्रतिस्थापन विधि से हल करें या दिए गए समीकरण को विलोपन विधि से हल करें, दिए गए समीकरण को वज्र गुणन विधि से हल करें। तो ऐसा इसमें कुछ नहीं कहा गया है, सिर्फ सवाल है कि दिए गए समीकरण को हल करें। तो हम लोग को जो मतलब 10वीं वर्ग में हम लोग 2-3 तरह का जो विधि पढ़े हैं समीकरण को हल करने का, प्रतिस्थापन विधि, वज्र गुणन विधि, विलोपन विधि। तो जो सबसे आसान विधि जो हम लोग के लगता है उससे हम लोग इसको हल कर लेंगे। तो पहले आप लोग यहाँ सोल्व लिख के चलिए, SOLV। कोई सवाल को हल करने के लिए सबसे पहले हम लोग सोल्व लिखेंगे। तो सोल्व लिख देंगे और इसको उतार लेंगे, इससे उतार करके समीकरण 1 और समीकरण 2 नामकरण कर लेंगे। तो देखिए 2/√x प्लस 3/√y इक्वल्स टू 2, इसे हम लोग समीकरण नाम 1 रख लेंगे। और सेकंड जो है 4/√x माइनस 9/√y इक्वल्स टू -1, इसे समीकरण 2 लिख लेंगे। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे कि इस समीकरण को हल करने के लिए कौन सा विधि अपनाएं, विलोपन अपनाएं या वज्र गुणन अपनाएं या प्रतिस्थापन अपनाएं। तो अगर सवाल में सिर्फ दिया हुआ रहे समीकरण को हल करें, तब हम लोग क्या करेंगे कि विलोपन विधि ही यूज करेंगे। विलोपन विधि में क्या करते हैं कि किसी एक चर को विलोपन करते हैं, मतलब उसको छिपा देते हैं, और दूसरा जो चर बच जाता है उससे हम लोग उस चर का मान निकाल लेंगे और फिर उस चर का मान निकालने के बाद किसी भी समीकरण में रख देंगे। तो फिर उससे दूसरे चर का मान, जैसे अगर y को छिपा देंगे तो x से चल करके x का मान निकाल लेंगे, और अगर x को छिपा देंगे तो सिर्फ y बचेगा, इससे y का मान निकाल लेंगे और फिर y का मान समीकरण 1 या समीकरण 2 में रखकर हम लोग x का मान निकाल लेंगे। तो देखिए अब छिपाने के लिए मतलब विलोपन करने के लिए क्या करेंगे, तो देखना पड़ेगा साइन कि साइन क्या है। देखिए यहाँ पर साइन y जो है ये 3/√y जो है ये बात प्लस में है और 9/√y ये माइनस में है। तो किसी भी चर को विलोपन करने के लिए हम लोग को बराबर करना पड़ता है, और बराबर करने के बाद उसमें देखेंगे कि साइन माइनस प्लस कौन है तो जोड़ने पर कट जाएगा। तो देखिए ये इस समीकरण फर्स्ट में y क्या है 3/√y प्लस में है, और समीकरण सेकंड में 9/√y माइनस में है। तो ये विलोपन करेंगे तो ये y और ये कट जाएगा जोड़ने पर, लेकिन बराबर रहेगा तब। यहाँ कितना है 3/√y, यहाँ कितना है 9/√y जो कि बराबर नहीं है। इसके हर में √y और यहाँ देखिए हर में √y तो समान है, लेकिन ऊपर जो अंश की जो बात करते हैं तो देखिए यहाँ क्या है यहाँ 3 है और यहाँ 9 है। तो बराबर करने के लिए हम लोग को गुना करना पड़ेगा, चाहे समीकरण 1 में गुना कीजिए या समीकरण 2 में। तो देखिए समीकरण 2 में 9 है ऊपर में, तो यहाँ समीकरण अगर 1 में गुना कर देंगे 3 से तो ये भी 9 बन जाएगा, यानी दोनों समान हो गए। ऐसा नहीं है कि हम लोग y को ही विलोपन करेंगे, इसे विलोपन करने के लिए हम लोग इसे हल करने के लिए हम लोग x को भी विलोपन कर सकते हैं। तो x देखिए यहाँ x का जो मान जो है अंडर जो x है ये 2/√x से 4/√x से, हर में तो यहाँ समान है अंडर रूट एक्स से, लेकिन इसका अंश है 2, इसका अंश है
4, तो बराबर करना पड़ेगा। तो यहाँ अगर हम लोग 2 से गुना करेंगे तो 2 दूना 4, यानी 4/√x, यहाँ है 4/√x, बराबर हो गया। लेकिन यहाँ विलोपन नहीं होगा क्योंकि यहाँ दोनों का साइन प्लस है, तो इसमें हम लोग को लिखना पड़ेगा घटाने पर, यानी समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर लिखेंगे तो ये वाला मान घटेगा, तो इसका साइन माइनस होगा और तब ये आपस में कटेगा। तो इससे आसान हम लोग को लग रहा है कि ये देखिए ऑलरेडी ये प्लस में है और ये माइनस में है, तो ये आराम से विलोपन हो जाएगा। लेकिन इसे बराबर करने के लिए सिर्फ यहाँ समीकरण 1 में हम लोग 3 से गुना कर लेंगे। तो देखिए हम इसी को हम विलोपन कर रहे हैं। ये 3/√y और 9/√y जो है, इसे बराबर करने के लिए हम यहाँ समीकरण 1 में 3 से गुना कर देंगे। देखिए अब यहाँ इसे लिखिए नीचे से, समीकरण 1 में 3 से गुना कर समीकरण 1 एवं समीकरण 2 को जोड़ने पर, देखिए यहाँ समीकरण 1 में 3 से गुना कर समीकरण 1 एवं समीकरण 2 को जोड़ने पर लिखे हैं। मतलब अगर समीकरण 1 में 3 से गुना कर दिए और इस समीकरण 1 को फिर 2 के साथ जोड़ेंगे तो देखिए ये प्लस और ये माइनस, तो बराबर करने के लिए क्या किए, समीकरण 1 में 3 से गुना किए, तो उसको हम लोग यहाँ लिख देंगे कि समीकरण 1 में 3 से गुना कर समीकरण 1 एवं समीकरण 2 को जोड़ने पर, तो गुना कीजिए 3 × 2 6/√x प्लस ये ऊपर गुना हो रहा है, ये अंश में देखिए यहाँ ये 3 है ना, तो इसके बट्टा में एक छिपा हुआ है, तो हम लोग ये जो 3 से गुना किए तो ये ऊपर गुना करेंगे 3 × 2, 3 × 3 और 3 × 2। ऐसा नहीं कि 3 से गुना कर लीजिएगा अंडर नीचे एक्स में। देखिए 3 × 2 ये 6 हो गया और इसका हर में अंडर√x है तो उतार दिए सेम, और ये 3 × 3 9/√y इक्वल्स टू 3 × 2 6। ये गुना करके क्या कर रहे हैं, 3 से गुना कर समीकरण 1 एवं समीकरण 2 को जोड़ने पर, तो समीकरण 1 में गुना कर लेंगे 3 से और अब इसके साथ समीकरण 2 को उतारेंगे 4/√x माइनस 9/√y इक्वल्स टू -1। और देखिए क्या लिखे हैं, समीकरण 1 में 3 से गुना कर समीकरण 1 एवं समीकरण 2 को जोड़ने पर, तो समीकरण 3 को गुना करके लिख लिए और इसके साथ समीकरण 2 को उतार लिए और इसके साथ देखिए जोड़ेंगे, तो जोड़ेंगे तो क्या करेंगे, देखिए एक ही बात 9/√y प्लस में है और 9/√y माइनस में है, तो देखिए ये दोनों आपस में कट जाएंगे। और जैसे अभी हम बताएं कि -6 और +6 रहेगा तो ये आपस में कट जाएंगे 0, तो इसी तरह से यहाँ देखिए काट देंगे। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ये देखिए 6/√x है और ये 4/√x, ये दोनों का ये जो मान है ये दोनों प्लस में है, तो दोनों को उतार लेंगे तो 6 से। लेकिन यहाँ एक और हम ट्रिक्स बता रहे हैं कि जब किसी भी हर में अगर समान हो, दो तरह के या 3 तरह के भिन्न हो, जिस तरह से मान लिया 2/5 है, 2/5 प्लस 3/5 है, तब यहाँ पास हम लोग शॉर्ट ट्रिक्स क्या अपनाएंगे कि दोनों का हर में 5 है तो ऊपर में हम लोग काम कर लेंगे। 3 क्या है प्लस में और 2 क्या है छिपा हुआ चिन्ह प्लस में, तो 3 अप और 2 को जोड़ लीजिए 5 और अपॉन में कोई एक 5 कर दीजिए। इसी तरह से अगर हम लोग यहाँ पास हम लोग क्या करेंगे, अंडर√x है हर में और अंडर√x हर में है, तो हम लोग अंडर हर में x ले लेंगे और ऊपर काम कर देंगे। ऊपर में यहाँ पॉजिटिव मान है और यहाँ पॉजिटिव है साइन, तो 6 और 4 ऐड कर लेंगे तो हो गया यहाँ 10 और इक्वल्स टू यहाँ देखिए +6 से और ये -1, तो ये आपस में घट जाएंगे जोड़ेंगे तो, क्योंकि ये साइन प्लस है और यहाँ माइनस है, तो 6 में से 1 घटा देंगे तो ये कितना हो जाएगा 5।
अब देखिए यहाँ पास एक तरफ ये जो बराबर है, बराबर के एक तरफ जो अंक है वो बट्टा में है, तो एक तरफ तो ये 5 बट्टा में नहीं है, तो इसे बट्टा भी हम लोग 1 कर लेंगे। अब क्या करेंगे, ये ऊपर ऊपर भी कटता है, तो 5 से डिवाइड कर देंगे 10 में, तो 5 से 10, ये 10 2 बार में कट गया। अब हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो अंडर रूट एक्स से गुना कर लेंगे। यहाँ तो कुछ बचा नहीं, समझिए यहाँ 1 है, तो अंडर रूट एक्स में गुना करेंगे 1 से, तो अंडर रूट एक्स से इक्वल्स टू 1 से इंटू में गुना करेंगे 2 में, तो 2। चूँकि बराबर तरफ, अगर बराबर के दो तरफ अगर मैथ हो तो हम लोग वहाँ पास क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो अंडर रूट एक्स से गुना किए यहाँ 1, तो अंडर रूट एक्स, और यहाँ 1 से गुना किए फिर 2 में, तो ये 2। अब देखिए यहाँ से x का मान निकालेंगे, तो लिखेंगे इसीलिए x बराबर, तो ये रूट को बराबर के दूसरी तरफ भेजेंगे, सिर्फ रूट को भेजेंगे, तो बराबर की तरफ जो भी अंक होगा या जो भी अच्छा होगा उस पर स्क्वायर चल जाएगा। तो देखिए यहाँ स्क्वायर लगा देंगे और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। तो देखिए थोड़ा सा इसका लॉजिक देखिएगा, जिस तरह से अगर हम लोग के पास x स्क्वायर है और बराबर में अगर 5 है, तो स्क्वायर हटाते हैं तो क्या करते हैं, x बराबर निकालते हैं तो स्क्वायर हटाते हैं, तो बराबर के जो दूसरी तरफ जो जितने भी सवाल होते हैं वो सब अंडर रूट हो जाते हैं। जैसे एक्स स्क्वायर हटाएं तो ये 5 रूट में हो गया। अगर इसी तरह से वाई स्क्वायर बराबर अगर दिया हुआ है 7, तो यहाँ से वाई निकालेंगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट। तो क्या किए, रूट हटा दिए, तो रूट हटाने की जगह पर बराबर में क्या कर दिए, ये 2 का स्क्वायर, और 2 का स्क्वायर क्या मिल गया, 4। अभी हम लोग क्या बता रहे थे, अभी हम लोग क्या देख रहे थे कि इससे किसी भी चर को लूप करने के बाद किसी एक चर का मान निकाल लेना। तो एक चर का मान तो यहाँ x का मान तो यहाँ निकाल लिए 4। अब यही x का वैल्यू समीकरण 1 में या समीकरण 2 में रख देंगे, तो दूसरे चर का मान आसानी से निकाल लेंगे। देखिए हम यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 में x का मान रखने पर, 1 में x का मान रखने पर चलेंगे, तो उतारिए समीकरण 1 को, 2/√x प्लस 3/√y इक्वल्स टू 2। x का मान कितना लाए हैं, 4, तो यहाँ रखिए 2/√4 प्लस 3/√y इक्वल्स टू 2। अब देखिए 2 ये √4 है, तो इसका वर्गमूल निकल जाएगा, तो 2 हो जाएगा, प्लस से 3/√y इक्वल्स टू 4। तो ये देखिए 4 का जो वर्गमूल निकालेंगे कितना आ गया, 2, तो 2 से 2 काट दीजिए, 1 प्लस 3/√y इक्वल्स टू 2। ये 1 को उधर भेज दीजिए, तो 3/√y इक्वल्स टू 2 माइनस 1, 3/√y इक्वल्स टू 2 में से 1 घटा देंगे तो 1 बचेगा। अब इसे भी बट्टा 1 कर लीजिए। अब यहाँ से क्या करेंगे कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो √y से गुना करेंगे 1 में, तो √y इक्वल्स टू 3 से गुना करेंगे 1 में, तो 3। अब यहाँ से देखिए इसी तरह यहाँ हम लोग निकाले थे, x के मान निकाले थे, तो अंडर रूट को दूसरी तरफ भेजे थे, तो यहाँ भी रूट अगर भेजेंगे 3 के पास, तो इसीलिए y बराबर 3 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर 9। देखिए हम लोग आसानी से निकाल लेंगे। इसमें काम क्या किए कि समीकरण 1 और 2 को विलोपन हम लोग अपना लेंगे। विलोपन में क्या किए कि ये बराबर करने के लिए समीकरण 1 में 3 से गुना कर लिए, और गुना करने के बाद इसे हम लोग क्या किए, जोड़ने पर जोड़ दिए, और दोनों को जोड़ने पर क्या हो गया, एक चर का मान विलोपन हो गया और दूसरे चर का मान हम लोग निकाल लिए। फिर इस चर का मान यहाँ रख करके x का मान निकाले, और x के मान निकाल करके यहाँ रख देंगे, और इससे हम लोग y का मान निकालेंगे। लास्ट में लिख दीजिए, अतः x बराबर 4 तथा y बराबर 9, यह हो गया